आज हम लोग एसएससी सीजीएल के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 सीजीएल के होंगे और 1 सीपीओ के। विदाउट फॉर्मूला हम लोग सॉल्व करेंगे, सिर्फ प्योर रीजनिंग और कॉन्सेप्ट से, और जल्दी भी सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। एबीसी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 15 एंड 20 डेज। हाँ, सो हमें क्या दिया हुआ है? ए है जो 12 दिन में करता है काम को। फिर हमारे पास क्या है? बी है जो कितने दिन में कर रहा है? 15 डेज में। और सी है हमारे पास 20 डेज में। ठीक, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन तक वो लोग काम करते हैं साथ में। तो बाकी व्हाट विल बी द रिमेनिंग, बचा हुआ काम कितना होगा? तो हम पहले टोटल काम पता कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हमें क्या पता है कि ये सेम काम को इतने इतने दिन में करते हैं। ठीक है, तो हम टोटल काम को कैसे पता करते हैं? एक ऐसा टोटल वर्क लेते हैं जो सब उसको डिवाइड कर दे, और वही तो हमारा एलसीएम होता है। करेक्ट? तो क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 20। तो 20 को टेस्ट करेंगे, क्या ये एलसीएम हो सकता है? एलसीएम का कंडीशन ये है कि सब उसको डिवाइड करे। तो 20 इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 15 नहीं कर पा रहा, 12 नहीं कर पा रहा, तो ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता है। तो हम नेक्स्ट मल्टीपल की तरफ जाएंगे। तो क्या है? 40। 20 का नेक्स्ट मल्टीपल 40। तो 20 तो 40 को डिवाइड कर दे रहा है, 15 पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, तो अब चेक भी नहीं करेंगे, सब डिवाइड करना चाहिए ना। तो 40 भी नहीं हो गया, 60 ट्राई करेंगे। 20, हाँ, इसको 3 टाइम्स में डिवाइड कर दे रहा है। 15 भी 4 बार में डिवाइड कर दे रहा है। 12 5 बार में, तो ये सब इसको डिवाइड कर दे रहा है। तो ये मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये हो गया। तो हमारा 60 यूनिट्स टोटल काम हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? हमें तो ये दिया हुआ है ना 12, 15, 20। तो आप बताओ, ए 12 दिन में 60 यूनिट का काम करेगा, बी 15 दिन में 60 यूनिट का काम करेगा, और सी 20 दिन में इतना कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये सबसे ज्यादा तेज है, फिर उससे थोड़ा स्लो ये है, और ये सबसे स्लो है, क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा तेज है, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो कैसे होगी? 12 दिन में इतना कर रहा है, तो एक एफिशिएंसी क्या होता है? हमें दर्शाना क्या होता है? एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 यूनिट टाइम में जो वैल्यू आएगा वही एफिशिएंसी होगा। तो यहाँ 12 डेज में 60 यूनिट का काम कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा? 5। तो 5 यूनिट पर डे। ये किसका आ गया? हमारा ए का। उसी तरह ये 15 डेज में 60 यूनिट का काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 15 से 60 को डिवाइड कर दोगे तो 4। ठीक है, तो ये 4 यूनिट पर डे करेगा। और ये 20 डेज में 60 यूनिट का काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? 3। 20, 60 को 20 से डिवाइड दोगे तो 3 यूनिट पर डे। इस तरह से विजुअलाइज करके, और आप देख सकते हो कि कैसे ए कम टाइम ले रहा था तो ज्यादा एफिशिएंसी है, बी उससे ज्यादा टाइम ले रहा था तो उससे कम एफिशिएंसी, सी सबसे ज्यादा टाइम ले रहा था तो सबसे कम एफिशिएंसी होगी। इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। इसी का इसमें दिखा देना फ्रैक्शन में, तो 1/5, 1/5। तो ये हमारा ऑप्शन बी आंसर हो गया। बस। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता है कि टोटल काम कितना हुआ वो फ्रैक्शन में बताओ, तो क्या होता? तो आपका 60 तो वही रहेगा, टोटल काम तो यही है, और ऊपर 48 यूनिट आ जाता है। क्यों? क्योंकि 48 यूनिट टोटल काम हो चुका था 4 दिन तक। तो यहाँ पे आ जाता 4/5। ये भी मैंने बोल दिया आपको। और ये भी नहीं करते, देखो कैसे मैथ्स को लॉजिक से करते हैं। हमें पता चल गया कि इतना काम बच गया, तो कितना कंप्लीट कर गया होगा? तो टोटल काम तो 1 से सिग्निफाई कर सकते हैं ना, या 100% से, और उसमें इतना हो गया, इतना नहीं हुआ है, सॉरी 1/5। तो इसको डिवाइड, इसके जब आप निकालोगे उसके वैल्यू, तो 4/5 आएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, तो किसी तरह भी कर सकते हो। लॉजिक जब तक आपको समझ में आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये भी सीजीएल में पूछी गई थी। क्या है देखो, अनिल एंड बिपिन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। हाँ, तो अनिल, ठीक है, और बिपिन, ए और बी से कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। अनिल और बिपिन काम को 15 डेज में कर रहे हैं। ओके, और बिपिन अकेले उस काम को 20 दिन में कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, 20 डेज में। अब हमें जो भी पूछा जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एफिशिएंसी निकालने का, और एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? टोटल वर्क से। ठीक है, तो ये रहा। तो कैसे करेंगे? यहाँ टोटल वर्क क्या हो जाएगा? ये वर्क, टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो मैं अब डायरेक्टली कर देता हूँ, क्योंकि अब समझ गए हो कैसे करते हैं, राइट? 20 का मल्टीपल देखेंगे 40, फिर 60, तो इस तरह 60 यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि
आप देखो ये 20 भी इसको डिवाइड कर दे रहा है, 15 भी, कम से कम वैल्यू, फिर 120 भी ले सकते हो, फिर 180 भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये इतना इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ए और बी मिल के 15 दिन में करते हैं 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेंगे, 60 को 15 से डिवाइड करते हुए कितना हुआ, 4, तो 4 यूनिट पर डे ए और बी मिल के कर रहे हैं, ठीक। और बी अकेले 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो 3, तो 3 यूनिट पर डे। बस यहाँ से खेल आसान हो गया। ए और बी मिल के 4 यूनिट कर रहे हैं और बी आपका 3 यूनिट कर रहा है, तो ए कितना कर रहा होगा, ये 3 यूनिट कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये 4 यूनिट पर डे है ना एफिशिएंसी ए और बी का, और बी 3 यूनिट कर रहा है, तो ए को कितना करना होगा, 1 यूनिट पर डे। घटा भी सकते हो, सिंपल। टोटल 4 है, ये 3 कर रहा है, तो इसको कितना होगा, 1। तो हमारा सबका एफिशिएंसी आ गया, क्या आ गया, बी का तो एफिशिएंसी था ही, निकाल लिए थे 3 यूनिट पर डे, और एक आ गया 1 यूनिट पर डे, और सब हमें इक्वेशंस पता है। तो अब क्या पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन अनिल फिनिश द वर्क, तो अनिल कितने दिन करेगा, तो अनिल ये है, तो 1 यूनिट 1 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना, 60। तो 1 यूनिट करने में 1 दिन लगता है, तो 60 यूनिट करने में 60 दिन। बस इतना प्योर लॉजिक से होगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं, कुछ फॉर्मूला की जरूरत नहीं, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग थर्ड सवाल की तरफ, जो सीपीयू में पूछी गई थी। बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। ये देखो सीपीयू में पूछी गई थी, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है आज के इस वीडियो का। इसको देखो कैसे, यहाँ 3 कैरेक्टर्स है, आप पढ़ो यहाँ पे, रोबोट टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज टॉम एंड थ्राइस एज मच टाइम एज जॉर्ज। हाँ, तो हमें जो जो ट्वाइस मतलब 2 गुना 3 गुना, इस तरह से ये टर्म्स यूज हो रहे हैं। हाँ, और इसकी एलसीएम कितनी होती है, 6। ये मैं ऐसे ही अभी बता रहा हूँ क्यों ऐसे कर रहे हैं, हाँ ये आसान पड़ेगा। तो 2 क्या क्या मेंशन था, ट्वाइस और थ्राइस, 2 गुना 3 गुना, और इसकी एलसीएम 6 होती है, ये आप ध्यान में रखना। और हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे तीनों कैरेक्टर्स को यहाँ पे रेशियो के टर्म्स में लिख लेंगे। रोबोट है, टॉम है, टी से डिनोट कर रहे हैं, और जॉर्ज को जी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया बोलो तो, इससे फायदा क्या होगा ना, कि ये तीनों के बीच का रिलेशनशिप दिया ना, कि कौन कितने दिन देर में काम करता है। तो हमने 2 और 3 और इसका एलसीएम ले लिया, क्योंकि 2 6 को 2 भी डिवाइड करेगा और 6 को 3 भी डिवाइड करेगा, तो ऐसा इसलिए ऐसा लिया है ताकि आप रेशियो में जब रिप्रेजेंट करोगे ना, टाइम का यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना होगा, तो ईजी पड़ेगा आपको कैलकुलेशन करने में, फ्रैक्शंस ना आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू है ना, वो रोबोट को असाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि रोबोट की ही बात हो रही है ना, रोबोट ही कॉमन है, रोबोट ही रेफरेंस पॉइंट है, रोबोट से ही सब चीज कंपैरिजन हो रहा है, आप देख सकते हो। तो रोबोट से ही रिलेशनशिप बन रहा है टॉम का, और रोबोट से रिलेशनशिप बन रहा है जॉर्ज का, इसलिए हम पहले इसी को असाइन कर देंगे। ओके, अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर सकते हैं। रोबोट टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज टॉम, तो रोबोट, ये टाइम का रेशियो है ना, तो ट्वाइस 2 गुना ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब इसको आधा होना होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, टॉम मतलब टॉम अगर 3 यूनिट टाइम ले रहा था, तो रोबोट को 6 यूनिट टाइम लग रहा होगा, तभी तो 2 गुना है, इस तरह से। ट्वाइस एज मच एज जॉर्ज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा टाइम लेता है, 3 गुना, तो ये 6 है, तो इसको 3 गुना कम होना होगा, तो 6 का 3 गुना कम क्या होगा, 2, तभी तो ये इसका 3 गुना है, टाइम ज्यादा ले रहा है, और तभी ये इसका 2 गुना टाइम ज्यादा ले रहा है। हाँ, इस तरह से विजुअलाइज करते हैं। ये टाइम का रेशियो आ गया। ओके, तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आपने ये फिक्स क्यों कर दिया यहाँ 6, पहले से 6 दे दिया, फिर उसके हिसाब से, या इसको ही क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों किया है ना, वो सेकंड वे भी बताऊंगा इसके बाद, लेकिन अभी इतना ही समझिए। हाँ, क्यों क्यों किया वो उसके बाद देखते हैं। तो ये 6:3:2 हो गया, और यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे, क्षमता का। तो हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसका मतलब ये इसकी एफिशिएंसी कम होगी, इसमें कम टाइम ले रहा है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इसमें सबसे कम टाइम ले रहा है तो इसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। तो एफिशिएंसी इसकी इनवर्सली होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक है? इस तरह से हो गया। तो इसकी रिवर्स होती है ना, तो अब इस सब में कॉमन क्या है, इसको कैसे से रिज़ॉल्व करते हैं, 6 आएगा ना कॉमन वैल्यू, एलसीएम मतलब 632 का 6 है, तो इससे इसको डिवाइड कर दोगे, तो इसका आ जाएगा 1, 3 को इससे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 2, और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3, तो इसको 1:2:3, तो सबसे स्लो ये है, उससे फास्ट ये है, उससे फास्ट ये है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे, ऐसे समझने के लिए 3 यूनिट पर डे। इस तरह से हमारे पास सब आ गया। हाँ, अब तो कुछ नहीं रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या बोल रहा है, इफ वर्किंग टुगेदर, तीनों साथ में, मतलब जैसे साथ में बोले जोड़ दो, तो 1 + 2 + 3 मतलब 6 यूनिट
पर डे सब मिलके काम करने लगे होंगे, ठीक है? दे कैन कंप्लीट इन 23 आवर्स। और ये पूरा जो भी काम है वो 23 दिन लग जाता है कंप्लीट होने में, जब साथ मिलकर तीनों काम करते हैं। तो 6 यूनिट 1 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल वर्क, अब सोच, अब हम लोग एफिशिएंसी से वो टोटल वर्क निकाल रहे हैं। तो कैसे हो रहा है? 1 दिन में 6 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो 23 दिन में इतना यूनिट का काम हो जाएगा। यही तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा, यही टोटल वर्क हो गया। अभी इसको सॉल्व नहीं करते हैं, हाँ, ताकि क्योंकि कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। ये टोटल वर्क हो गया। क्योंकि 1 दिन में 6 यूनिट का काम हो रहा है, तो 23 दिन में इतना यूनिट का काम होगा, यही तो टोटल वर्क है। उसके बाद देन फाइंड द टाइम दैट टॉम विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो टॉम को कितना दिन लगेगा कंप्लीट करने में? तो ये टोटल वर्क है, अब सिंपल हो गया, ये गुणा से कंफ्यूज मत, तो ये टोटल वर्क है, कुछ वैल्यू 150 से ऊपर आएगी, तो ये है टोटल वर्क। और हमें टॉम का बताना है, टॉम कितना, टॉम की यहाँ पे देख लो, टॉम 2 यूनिट का काम 1 दिन में करता है। तो इतना काम करने में कितना लगेगा? 1 दिन में इतना कर रहा है, इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं तो ईज़ी पड़ेगा। 115 138 यूनिट इतना टोटल काम। और टॉम 1 दिन में 2 यूनिट का काम करता है। हर दिन 2-2, 2-2 करके, तो इतना करने में कितना लगेगा? तो 138 यूनिट को 2 यूनिट पर डे से डिवाइड कर दोगे। 1 दिन में इतना करेगा, फिर दूसरे दिन 4 यूनिट हो जाएगा, तीसरे दिन 6, इस तरह से डबल-डबल का पहाड़ा पड़ता जाएगा और 69 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे। तो 69 डेज़ में कंप्लीट हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। सॉरी 69 आवर्स। 69 आवर्स में हमें बताना है, आवर में सब चीज़ थी, तो मुझसे भूल हुई बोलने में। 69 आवर्स, तो ऑप्शन हो गई सी, आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम अपना वो पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि क्यों हमने 6, तो अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्यों हमने यही वैल्यूज़ को माना, और इसको ही क्यों पहले 6 दिया था ना हमने वैल्यू, क्यों? चलो हम क्या करते हैं, ये अब भूल जाओ और हम लोग फिर से एक टाइम का रेशियो बनाते हैं। या जॉर्ज को मान लेते हैं 1। अगर ये 1 यूनिट टाइम में काम कर रहा है, तो अब देखते हैं, हाँ, ये रॉबर्ट 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो इसके 3 गुना है, तो इतना में लेने लगेगा। और रॉबर्ट टेक्स ट्वाइस एज़ मच टाइम एज़ टॉम, तो टॉम के ट्वाइस टाइम ले रहा है, तो ये ट्वाइस वाला वैल्यू है, तो इसका मतलब इसको हाफ होना हो, तो 1.5। ऐसे भी कर सकते हैं, तो आंसर सेम आएगा। इससे भी आंसर आप जब सॉल्व करोगे तो सेम आएगा। या और फिर अगर आप इसको मान लेते हैं, चलो आपकी खुशी के लिए अब हम लोग टॉम को मान लेते हैं। पहले टॉम को ही कुछ वैल्यू देते हैं। चलो चलो 1 यूनिट टाइम में टॉम कर रहा होगा, तो रॉबर्ट तो डबल टाइम में कर रहा है, तो ये 2 हो जाएगा, हाँ? और रॉबर्ट जॉर्ज के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा टाइम लेता है, इसका मतलब इसका 1/3 होगा, तो ये 2/3 टाइम लगेगा, 1/3 और कम होगा। तो इस तरह से तो आप देखो सेम आएगा। देखो अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको रिज़ॉल्व करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा रेशियो, ये 3 हो जाएगा रेशियो, ये 2 हो जाएगा रेशियो। वही आ गया जो पहले हम लोग किए थे। और यहाँ भी इसको रिज़ॉल्व करने के लिए 3 है फ्रैक्शन में, सबको 3 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, तो 6:3:2 यही तो आ गया। यहाँ भी सेम आया जब हमने अ, इसको माना टॉम को, यहाँ भी सेम आया जब हमने जॉर्ज को माना, और यहाँ भी सेम आया जब हमने रॉबर्ट को माना था, जब हम पिछले जब जब बता रहे थे। तो बात वही हो गई। तो अब ये वाला चीज़ मैं इसलिए बताया था ताकि हम लोग ऐसा वैल्यू ले लें जिससे ईज़िली रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए और आपको फ्रैक्शन या पॉइंट में चीज़ें ना आएँ। इस वज़ह से आप समझ में आ रहा होगा क्यों हमने ऐसे किया। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे। मैं चाहता तो ऐसे ही बता सकता, तो ये भी सही है, ये भी अप्रोच आप देखते। 1.5 आया तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसे रिज़ॉल्व करके या फिर एफिशिएंसी का रेशियो निकालते। तो ये एडिशनली मैंने बता दिया कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हेल्पफुल लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और थैंक्स फॉर योर टाइम।